नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कुंडली टीवी पर। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के उस दिव्य मिलन का प्रतीक माना जाता है, जिसके बिना सृष्टि अधूरी मानी जाती है। कहा जाता है कि जहाँ शिव है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति नहीं वहाँ शिव भी पूर्ण नहीं माने जाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने अहंकार में आकर इस सत्य को भूल जाता है, तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। ऐसा ही कुछ एक ऋषि ने भी किया था, जिसके चलते उन्हें ऐसी कीमत चुकानी पड़ी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कहते हैं कि संसार को शिव और शक्ति के इस सत्य से अवगत कराने के लिए भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप धारण करना पड़ा। लेकिन आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन थे वो ऋषि और उन्हें ऐसी क्या सजा मिली थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्यमयी और अद्भुत कथा के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भृंगी ऋषि भगवान शिव के अनन्य भक्त माने जाते थे। उनका पूरा जीवन शिव भक्ति में समर्पित था। वे हर समय केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते और भगवान शिव की आराधना में लीन रहते थे। लेकिन उनकी भक्ति में एक बड़ी कमी थी। वे माता पार्वती को उतना महत्व नहीं देते थे और केवल शिव को ही सर्वोच्च मानते थे। जब भी भृंगी ऋषि कैलाश पर्वत पहुंचते, वे केवल भगवान शिव को प्रणाम करते और माता पार्वती की उपेक्षा कर देते। उनके मन में यह धारणा बैठ चुकी थी कि वे केवल शिव तत्व की पूजा करेंगे, शक्ति की नहीं। माता पार्वती ने कई बार उनके इस व्यवहार को देखा, लेकिन उन्होंने इसे अपना अपमान नहीं माना। वे इस बात से दुखी थी कि भृंगी ऋषि अभी तक शिव और शक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने भृंगी ऋषि को सत्य का बोध कराने का निर्णय लिया। दोनों ने मिलकर अर्धनारीश्वर का दिव्य स्वरूप धारण किया। इस रूप में शरीर का आधा भाग भगवान शिव का था और आधा माता पार्वती का। इसका अर्थ यही था कि शिव और शक्ति कभी अलग नहीं हो सकते। जब भृंगी ऋषि वहां पहुंचे और उन्होंने अर्धनारीश्वर रूप देखा, तब भी उनका हठ समाप्त नहीं हुआ। वे केवल शिव की परिक्रमा करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक छोटे जीव का रूप धारण किया और अर्धनारीश्वर स्वरूप के बीच से निकलकर केवल शिव वाले भाग की परिक्रमा करने का प्रयास किया। भृंगी ऋषि की यह जिद देखकर माता पार्वती क्रोधित हो उठी। उन्होंने कहा, तुम ये क्यों भूल रहे हो कि इस संसार की हर सृष्टि शिव और शक्ति दोनों से मिलकर बनी है। यदि तुम शक्ति को स्वीकार नहीं करते, तो तुम्हारे शरीर में मेरा जो भी अंश है वह समाप्त हो जाए। जैसे ही माता पार्वती ने यह श्राप दिया, उसी क्षण भृंगी ऋषि के शरीर से मांस, रक्त और त्वचा गायब हो गई। उनका शरीर केवल हड्डियों के ढांचे में बदल गया। वे इतने निर्बल हो गए कि खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। तभी उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ में आया कि शक्ति के बिना शिव भी अधूरे हैं। चेतना और ऊर्जा एक दूसरे के पूरक हैं। भृंगी ऋषि ने माता पार्वती से क्षमा मांगी। भगवान शिव अपने भक्त की दशा देखकर द्रवित हो गए। तब उन्होंने भृंगी ऋषि को सहारा देने के लिए एक तीसरा पैर प्रदान किया, ताकि वे अपने कंकाल जैसे शरीर के साथ भी खड़े रह सकें। कहा जाता है कि तभी से भृंगी ऋषि को 3 पैरों वाले ऋषि के रूप में जाना जाने लगा। कई प्राचीन मंदिरों में आज भी उनकी ऐसी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। कुंडली टीवी डेस्क से प्रांजलि की रिपोर्ट।